Today we are going to start a new chapter. Its name is Bill of Exchange. Chapter name is Bill of Exchange. First of all, we are going to define what is Bill of Exchange. So, Bill of Exchange is an instrument. Bill of Exchange is an instrument drawn by one party on another party, signed by both parties, which contain fixed amount and fixed period. अब एक एक चीज़ को हम टर्म बाय टर्म देख लेते हैं. बिल ऑफ एक्सचेंज की जो डेफिनेशन में हमने चीज़ें देखी हैं, अब इसमें अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को देखें, इसमें जो चीज़ें आ रही हैं वो है ये पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. सो ये क्या है जी? एक इंस्ट्रूमेंट है. नंबर 2, ये क्या होता है? इन राइटिंग है. नंबर 3, ये क्या है? अनकंडीशनल है और इन राइटिंग एन unconditional order by one person to another person, signed by both parties, और इसमें having fixed amount payable after fixed period. तो ये मेन चीज़ें हैं इसके अंदर जो हमने डिस्कस की हैं. So it's an instrument, number 1. Number 2, in writing. Number 3, unconditional. Number 4, one person जो सेलर होता है, जो चीज़ें बेचता है. Number 5, another person जो इसमें परचेज़र होता है वो इन्वॉल्व होता है. Number 6, ये सारे के सारे लोग इसको साइन करते हैं, यानी दोनों लोग, ठीक है. Number 7, इसमें एक फ़िक्स अमाउंट होती है. Number 8, इसमें एक फ़िक्स पीरियड होता है. अच्छा, ज़हन में आता है कि यार ये ड्रॉ क्यों किया जाता है? जब बिल ऑफ एक्सचेंज उस वक्त ड्रॉ किया जाता है जब क्रेडिट पे सेल्स और परचेज होती हैं. अब देखें, लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसका नाम ए है जो सेलर है. अब सेलर जब एक पर्सन बी जिसको चीज़ें बेच रहा है, जब चीज़ें बेच रहा है तो गुड्स बी को दे रहा है ना. बी को क्या दे रहा है? जो परचेज़र है, तो परचेज़र को क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है. परचेज़र को क्या दे रहा है? गुड्स. किसको दे रहा है? परचेज़र को. अब उससे भी तो इन रिटर्न कुछ चाहिए ना, ठीक है. तो इस केस में श्योरिटी के लिए ऐसा होता है कि ए जो है और बी जो है ये दोनों मिलके बिल ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर दोनों साइन करते हैं, और ये बेसिक इन राइटिंग होता है, ठीक है. और फिक्स अमाउंट और फिक्स पीरियड इसके ऊपर लिखा होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये कब ड्रॉ किया जाता है? जब क्रेडिट पे क्या होती है? क्रेडिट पे सेल होती है. जब क्रेडिट पे सेल होती है क्या ड्रॉ किया जाता है? बिल. इसमें कितनी पार्टीज़ हैं? 2 पार्टीज़, एक सेलर एक परचेज़र. और इन राइटिंग होता है, अनकंडीशनल होता है. एक बंदा सेलर और परचेज़र, सेलर परचेज़र पर ड्रॉ करता है और दोनों साइन करते हैं. फिक्स अमाउंट और फिक्स पीरियड इस पर लिखा होता है. तो ये तो होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन. अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसमें पढ़ते हैं कि इसमें मेन कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं. इसमें मेनली 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं. 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं. पार्टीज़ इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज. इसमें मेनली इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं? मेनली इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं. हाउ मेनी पार्टीज़ आर इन्वॉल्व? तो नंबर 2 पे है कि इसमें कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं? तो इसमें 3 पार्टीज़, 3 पार्टियाँ मेन इन्वॉल्व हैं इसके अंदर. तो पहली ड्रॉर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पेई. पहला ड्रॉर, दूसरा ड्रॉई और तीसरा पेई. इसमें 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं.
ड्रॉयर, ड्राई और पेई, ड्रॉयर, ड्राई और पेई। तो ये आपने ख्याल रखना है कि इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व, हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल ऑफ एक्सचेंज, 3 पार्टीज, ड्रॉअर, ड्राई और पेई, ड्रॉअर, ड्राई और पेई। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ड्रॉअर कौन होता है। ड्रॉअर को सेलर भी बोलते हैं, ड्रॉअर को डेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रॉअर कौन होता है जी? वो बंदा जो बिल ड्रॉ करता है, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, जो बंदा बिल ड्रॉ करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉ, ठीक है। और इज आल्सो कॉल्ड, बल्कि हम कर लेते हैं, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज, द पर्सन हु ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज। ले, तो ये हो गया ड्रॉअर। नंबर 2 ड्राई। अब ड्राई कौन होता है? इसको हम परचेज़र भी बोलते हैं, ड्राई को हम परचेज़र भी बोलते हैं और क्रेडिटर भी बोलते हैं। परचेज़र भी बोलते हैं द पर्सन टू होम बिल इज ड्रॉन, जिस पे बिल ड्रॉ किया जाता है। और एक तीसरी पार्टी है पेई। पेई, द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव मनी इज कॉल्ड पेई। पेई के कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल डेफिनेशन के लिए हम इतना ही याद रख देते हैं कि द पर्सन हु एक्चुअली रिसीव द मनी इज कॉल्ड पेई। ठीक हो गया। इसके बाद है जी प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक माइनर सा डिफरेंस है, कोई बड़ा नहीं है। प्रॉमिसरी नोट और इसमें जो मेन डिफरेंस है वो है कि जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो मैं इसको एक मिनट हम देख रहे हैं कि प्रॉमिसरी नोट में, और जिस तरह वो अनकंडीशनल है ना उसी तरह ये भी अनकंडीशनल है। जिस तरह वो अनकंडीशनल है उसी तरह प्रॉमिसरी नोट भी यानी बिल ऑफ, एक तो इन राइटिंग होता है, ठीक हो गया, अनकंडीशनल होता है, ठीक है। इसमें उल्ट हो जाता है, उसमें जो है ना सेलर परचेज़र पे ड्रॉ करते हैं, इसमें परचेज़र सेलर परचेज़र बनाता है और सेलर को देता है, ठीक है, और प्रॉमिस करता है। इसमें वो प्रॉमिस करता है, इसमें प्रॉमिस कर रहा है कि यार मैं तुम्हारे पैसे फ़लाँ फिक्स डेट को दे दूँगा। यानी बेसिक चीज़ एक ही है, फ़र्क ये है कि वो कौन ड्रॉ करता है, ये ड्रॉ करता है यानी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है सेलर परचेज़र पे, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करता है परचेज़र सेलर पर। तो दोनों में मेन ये डिफरेंस है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इसमें सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक मेकर, पार्टीज़ इन प्रॉमिसरी नोट, 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, 2 पार्टीज़। एक मेकर, मेकर को हम परचेज़र भी बोलते हैं, मेकर को परचेज़र भी बोलते हैं। और दूसरी है जी सेलर, सेलर या पेई, यानी जिसने पैसे रिसीव करने हैं, या सेलर, सेलर नहीं रिसीव करने हैं ना ऑफ कोर्स। तो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस लेक्चर। बिल ऑफ एक्सचेंज एक हमने कहा जी इंस्ट्रूमेंट होता है, इन राइटिंग होता है, अनकंडीशनल होता है, और एक बंदा दूसरे बंदे पे ड्रॉ करता है, यानी सेलर परचेज़र पे दोनों साइन करते हैं, फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम पीरियड होता है। अच्छा, इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं, एक ड्रायर, एक ड्राई और एक ड्रॉअर, एक ड्राई और एक पेई। उसके बाद हमने देखा ड्रॉअर कौन होता है, जो बंदा ड्रॉ करता है, पेई कौन होता है, जो बंदा जिस पे ड्राई वो होता है जिस पे बिल
ड्रॉ किया जाता है और फिर जो बंदा एक्चुअली पैसे रिसीव करेगा। फिर हमने डिफरेंस देखा प्रॉमिसरी नोट और इसका